अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम ज़रा लेट अपलोड हो रहा है और लेकिन चूँकि चीज़ें बहुत वाली डिस्कस करने की ज़रूरत थी आपके साथ, तो मुनासिब यही समझा जो शाम का प्रोग्राम है 6 बजे वो आप मैस व्यूज़ अपने तौर पर देखेंगे, वरना दो ही प्रोग्राम हैं, एक शाम को 6 बजे मैस व्यूज़ और सुबह 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पॉलिटिकल डायरीज़। और अच्छा, मैं अब एक जो बात जो बड़ी ज़रूरी है, सबसे पहले मैं आदिल राजा वाले मामले में बात करना चाहता हूँ। मैं जो कि लंदन में हूँ, लंदन में दो बातें मैंने और आपके सामने रखनी है। और बरतानिया में बड़ी 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 गर्मा गर्मी खबर चली उस वक्त जब आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया और बहुत ज़्यादा हाइप मिली। मैंने भी उस बात को ट्वीट किया और जहाँ वो कह रहे हैं जी जो बरतानवी पुलिस ने तफ्तीश के बाद जो है ना वो रिहा कर दिया। वकील जो उनके मेहताब अजीज़ ने बताया कि तकरीबन 8 घंटे हिरासत में रखा। आदिल राजा ने पीर को अपना यूट्यूब चैनल बंद करने के सिलसिले में बात की थी। उनका कहना है कि मंगल को आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद में उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आदिल राजा और उनकी फैमिली के अरकान के फ़ोन फ़िलहाल बंद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। किसी गलत काम में मुलव्वस हुए तो वो ख़ुद पुलिस को रिपोर्ट करता, ये मेहताब अजीज़ ने कहा है। मुझे यकीन है कि आदिल किसी गलत में मुलव्वस नहीं है। और उस पर आदिल राजा ने भी अपने तौर पर कह दिया है कि झूठी खबरें फैलाने और रियासत के मुखालिफ जज्बात उभारने कर पाकिस्तानी हुकाम ने शिकायत की थी। और इस पर सीनियर हाजिर फौजी सर्विस ने भी मुज़क्कर खिलाफत सिंध लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा के खिलाफ इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया था। और अब जो बात आपके सामने रखने वाली बात है, देखिए यहाँ आदिल राजा को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं कई बातों पे इत्तेफाक नहीं करता और उसके 2-3 मेजर रीजंस हैं। आप लोगों को ऐसी होप्स दिलाते हैं जिसका हकायक से अभी ताल्लुक नहीं है। असल जो बात है, जो ओरिजिनल बात है जिसको हम सब नहीं समझ रहे हैं, वो समझने वाली बात क्या है कि आपकी सियासी जमातों की गठजोड़ ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। और दूसरा रोल जो अहम है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी का। देखिए इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत रोल है। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जहाँ ISI के हवाले से है, वहाँ आपके अदलिया के कॉन्टैक्ट्स में है, वोकला के हवाले से, सहाफ़ियों के जर्नलिस्ट के हवाले से है, वोकला की कॉन्टैक्ट्स में है, सिविल सोसाइटी के लोगों की और सियासी जमातों के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट है जो इलेक्टेबल के तौर पर लोग सारा अपने इस काम को देखते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये रोल क्या प्ले करते हैं या क्या कहना है, यानी यहाँ पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली जो बात है ना, वो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान यहाँ तक अगर पहुंचा है तो ये कैसे इस भंवर से निकलेगा। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में क्या खोया और क्या पाया वो आप लोगों के सामने है। मौशी हालत डूब गई और महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी, आम आदमी की ज़िंदगी ब्रेन ड्रेन कितना हुआ, लोग यहाँ से कितना निकल के चल गए। अब भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है ना वो मुल्क से बाहर चल रही। यहाँ मैं आपको पहले भी मैं कहता हूँ, मैं यहाँ मिसाके पाकिस्तान की बात करता हूँ कि मिसाके पाकिस्तान एक ऐसा है कि जहाँ सबको इकट्ठा किया जाए और इस मुल्क को आगे ले जाने की बात की जाए। और ये मैं बात आज से नहीं कर रहा, मैं काफ़ी दिनों से ये बात मैं कर रहा हूँ और मकसद मेरा सिर्फ यही है कि ये मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, ये मुल्क कैसे आगे जा सकता है और उसको आगे ले जाने के लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए वो सोचने की बात है। और मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को आप मिसाल के तौर पर यानी 9 मई के वाक़े के हवाले से मैं तो इसमें इख्तलाफ इस हवाले से करता हूँ, इमरान खान को बराह रास्त आप कैसे ले जाएंगे सारे मामले के अंदर। और 109 में ले जाना चाहते हैं ना, इमरान खान तो बाहर था ही नहीं। और 109 में अगर लेके जाने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आज भी हम जो बैगेज है वो लिए फिर रही है हमारी अदालतें और वो संभाला नहीं जा रहा उनसे, बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो नहीं समझता ना, मैं देखता हूँ, मैंने सुबह के प्रोग्राम भी आपके सामने मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से बात हुई थी, लेकिन मैं असल कॉन्टैक्ट्स में और एविडेंस जितनी अब सारा कुछ रिकॉर्ड पे आई है उसमें इमरान खान के अगेंस्ट फौजी अदालतों में केस चलता मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर चलेगा तो बैनुल-अक़वामी तौर पर इस पर बड़ा आवाज़ उठेगी, बड़ा शोर उठेगा और पाकिस्तानी अदालतों में भी ये मामला आगे लेके जाएंगे। अब ये मामला हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी आप ये मामला आ सकता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट फिर अपने तक वैसे एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई, वो सुनी जाती है नहीं सुनी जाती वो अपनी जगह पर शामिल है। लेकिन क्या हम इन हालात के अंदर इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हम कैसे लेकर जाएंगे, वो सोचने वाली बात है।
आपको पता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत कितनी गिरफ्तारियाँ हैं, वो तादाद आपके सामने हज़ारों की तादाद में आपके सामने आ गया है। और ये यानी इनको गिरफ्तार करना था रोकने, जब 9 मई का सानिया हो गया उसके बाद तो एमपीओ के तहत ऑर्डर इस तरह के जाने नहीं पड़ते थे और इसमें कई जुर्माने हुए और कई बातें आपने देखी। इस कानून को भी चैलेंज किया गया, लाहौर हाईकोर्ट में आज भी मामला पेंडिंग है। 90 दिन से आगे निगरान सेटअप चल नहीं सकता, वो मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि जहां चैलेंज किया है पंजाब असेंबली को, 90 दिन से ज़्यादा असेंबली आपकी नुमायाद चल नहीं सकती है। आइन और कानून में लिखा यही है ना जी। और इमरान खान ने यही तो एक कमाल किया ना कि उसने वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील क्यों की। वो इसीलिए पंजाब असेंबली की तहलील की थी कि ये मियाद आगे बढ़ाना चाहते थे। यानी ये इसी तरह लोले लंगड़े यानी आज बात करें जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत तो 5 साल पूरे हो रहे हैं। 12 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। अब इलेक्शन जाने से पहले जो डिमांड लंदन प्लान की है या बाकी सियासी जमातों की, वो चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल माइनस हो जाए। अब वो माइनस कैसे कर रहे हैं? अब नादरा के चेयरमैन के हवाले से बातें आ रही कि नादरा के चेयरमैन से इस्तीफा क्यों लिया गया है। ये बातें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कॉन्टेक्स्ट में आती हैं कि आगे किस सिमत में ये चीज़ें जानी हैं। ये वाला जब इन सारे मामलों को आगे देखा जाता है तो फिर लोगों के जहन में सवाल आता है और पूरी दुनिया में ये बात होगी कि आप एक सियासी जमात को, एक सेन वॉइस को, एक आवाज़ उठाई जो जा रही है, उसको कैसे आप बंद कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन में जो लोग वोट देंगे आपको वो मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। यानी और ये अगर आप यहाँ इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आपने जब तक ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ अब ये लोग तो सवाल करते हैं ना, बताएं एमपीओ के तहत कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या हुआ, उसमें जुर्माने हर्जाने बहुत कुछ हो सकता है आगे ले जाने के लिए। ये वाली बातें हैं ना जो सोचने वाली बातें हैं कि उसको किस तरह से इन सारे मामलात में लेकर आप जाएंगे आगे, किस तरह आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो ग्राउंड में आ गई है, लेकिन ग्राउंड में जगह नहीं मिली। लंदन में मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ आए हैं, जो लोग ख्वाहिशात होता रहा, हमें भी बताया गया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। यानी हमें कहा गया कि आप जहांगीर तरीन से मुलाकात करवा दें। मैंने क्या करनी है, हम लोगों ने क्या मुलाकात करके करनी है, क्या मिलेगा या क्या कर दिया इन लोगों ने। और ये जरा सोचिएगा, ये वही नाम है जो कहा जाता था कि इमरान खान ने बात नहीं मानी और ये लोग अगर आगे आते तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होना था। ये सोचने वाली बातें हैं ना कि यहाँ बैठ के यही तो सोचने वाली बातें हैं कि आज अगर जो लोग इमरान खान के साथ ठहरे नहीं हैं तो उस वक्त अगर ये बैठकर यहाँ इक़्तिदार में होते, बड़े सवाल है उस्मान बुज़दार पे। ठीक है, उस्मान बुज़दार अपना रास्ता एक साइड पे ले गया, लेकिन हालात और वाक़यात ने देखे। मैं आज उस्मान बुज़दार की मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कभी उसकी इस तरह से सपोर्ट नहीं की है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि इमरान खान का ये फैसला बेहतरीन था। और वो यानी जब शुरू की बात है, मुझे याद है तो मैंने जब सवाल पूछा तो उनके बात सिर्फ इतनी है कि ये जो शहबाज स्पीड के हवाले से कहा जाता है पता नहीं क्या कुछ कर दिया, क्या किया उन्होंने, वो बताने के लिए कि अगर पंजाब चलाना हो तो एक आम आदमी कहाँ से उठ के आए तो वो भी चला सकता है। वो एतराज रहेगा आपको, अच्छा क्या करते। मैं एक सवाल कभी पूछता हूं कि उस्मान बुज़दार ने तो फायदा दिया इनको, और इमरान खान की पॉलिसी यही थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं करना। ये जो निगरान हुकूमत के दौर में पर्चे हो रहे हैं या शबाब यानी उसके दौरान हमजा शरीफ के गवर्नमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ वो कर सकते थे पर नहीं किया, यही फर्क है। और उस्मान बुज़दार अगर उस हद तक जाता, वो प्रेशर तो आपको पता है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्मान बुज़दार कैसे, मैं उन्हें जानता हूँ, वो उनमें हिम्मत ही नहीं है। पहले तो उनका फैसला गलत था कि उन्होंने नैब के केसेस में बेल नशीन कराने में चले गए, पहले भाई मामला आते। और अब क्या है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो पर्चे नहीं और अपने सारे मामले रुक गए हैं। तो ये सब ये कौन जवाब देगा? ये मैं तो आप नहीं जवाब देंगे। तो इस्तेकाम जो मदम इस्तेकाम पार्टी ने फरदौस आशिक अवान को वजीर इत्तलात बना दिया, सॉरी वजीर सेक्रेटरी इत्तलात बना दी है। क्या करेंगे लोग तो अब मजाक करेंगे ना, लोग तो मजाक उठाएंगे। आए ना मैदान में, इलेक्शन का ऐलान करें जल्दी से। अब अगर वाकई आप पार्टी बन गई हैं तो अपोजिशन के पार्टी के तौर पर एक किरदार अदा करें। अपोजिशन के तौर पर जब आप किरदार अदा करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने। लेकिन जब आपने अपोजिशन के तौर पर किरदार ही अदा नहीं करना तो उससे क्या हासिल होगा?
ये वो मामले हैं जो सोचने वाले हैं। अब नजर नहीं आ रहा, आगे अंधेरा है। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसी लेनी पड़ेगी कि जिससे डायरेक्शन से मत आ सके। इस तरह तोड़फोड़ करके, इस तरह सियासी जमात बनाकर, और दूसरी तरफ अपना चौधरी सरवर चौधरी अपने शुजात के साथ कहते हैं कि जनाब 1 लाख बंदों ने ज्वाइन कर लिया। पता नहीं कौन से बंदों ने, कौन को बेवकूफ है, को पागल लोग हैं जो इस वक्त बैठ के ऐसी जमातों में जाएंगे। उन जमातों से जाके करना क्या है? सवाल यह है कि वो क्या रोल प्लेंगे, क्या फायदा देंगे। ये वो सोचने वाली बातें हैं कि ऐसी सियासी जमातों के पास जाकर उन्हें कुछ मिलना है, कोई फायदा होना है, कोई एडवांटेज होना है, वो नजर आ रहा है नहीं। बताए ना क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी खास चीज है? क्या ओवरसीज का वोट मिल जाएगा? क्या यहां तालीम जो मुफ्त मिलने पहले नहीं मिला, मैं लेकर मैं क्या है इनके पास? यानी क्या दे सकते हैं? तरीके अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान, वो क्या दे सकती है पाकिस्तान को? ये बताए ना, क्या आप ऐसा अनोखी चीज कर सकते हैं? वो तो आपके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। आपके पास विजन है, कोई डॉलर कैसे नीचे लेकर आएंगे? आपका विजन है कर्ज कैसे खत्म करेंगे आप? आपका विजन है कोई कि महंगाई कैसे खत्म होगी? बातें जितनी मर्जी, और ये सारे हमारे एंकर हजरात, चाहे वो मंसूर अली खान ले लें, गरीदा फरूकी ले लें, आसमा शराजी ले लें, जितने भी एंकर, शाजिब खान ले लें, तलब हुसैन ले लें, ये सारे महंगाई पे चीखे मारा करते थे। अब क्या जवाब है इनके पास? अब है कोई जवाब इनके पास कि यार क्या जवाब देना? अब आकर लाए, ले आए आपने, लाकर क्या कर दिया आपने? और आखिर में बताता चलूं, जब ये गवर्नमेंट सारी आ रही थी, मैंने 6 चीज़ें आप लोगों के सामने की थी। फिर मैं देखिए, एक जो मैंने आपके सामने वो अपना पिछले प्रोग्राम में वो मैंने ट्वीट चला दिया, आपने वो देख लिया मेरा। और मैंने 6 बातें जो स्पेशली में सुनते रहे, मैंने कहा था कि आते ही क्या करेंगे, नैब का सत्यानाश करेंगे, नैब के कवानीन में तरमीम, ECL के हवाले से बताया, या अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लगाएंगे, वो आपके सामने आ चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, करप्शन आपने सारी वो मामले देख लिए हैं। और फंड जिस तरह खेला, इलेक्शन कमीशन का जो पैसा आपने इलेक्शन कराने के लिए नहीं दिया, वो सारे सवाल। अब तो ये सारी चीज़ें अब खुल के आ चुकी हैं। ये लोग अब मुश्किल है, ये पुराने चेहरे अब चलना पता नहीं कैसे चलेंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे? लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या है बैगेज में। पिछले 60-70 साल में इन सियासी जमातों ने जो इस मुल्क के लिए है वो बड़ा तकलीफ दे है। बातें मैं बहुत करना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।